और खबर बलरामपुर से आपको बता दें, छांगुर के करीबियों पर योगी सरकार का एक्शन। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। मतांतरण कराने वाले छांगुर के करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा। जलालुद्दीन के भतीजे सबरोज के घर पर बुलडोजर चला है। राजस्व विभाग ने संपत्तियों का विवरण किया था और तलब किया था। अब तक 10 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं और ये संपत्तियां 2020 और 2021 में खरीदी गई थी। प्रशासन जल्द ही अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। नायब तहसीलदार प्रतिमा मौर्य की निगरानी में ये कार्रवाई की गई है। तो छांगुर बाबा के नेटवर्क का लगातार खुलासा हो रहा है और जो अवैध तरीके से संपत्ति अर्ज की गई थी उन पर लगातार प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का बुलडोजर चला है। 10 संपत्तियां जो है चिन्हित की गई थी और लगातार संपत्तियों को ध्वस्त करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नायब तहसीलदार प्रतिमा मौर्य की निगरानी में ये कार्रवाई की गई। अवैध संपत्तियों के खिलाफ प्रशासन जल्द ही और कार्रवाई भी करेगा। खुलासा हुआ है कि जो 10 संपत्तियां सामने आई है अवैध तरीके से जो अर्जित की गई थी 2020 और 2021 में खरीदी गई थी और प्रशासन जल्द ही अवैध संपत्तियों के खिलाफ और भी कई बड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि ये जो तस्वीरें आप दिख रहे हैं, नायब तहसीलदार प्रतिमा मौर्य की निगरानी में ये कार्रवाई की गई है। तो छांगुर बाबा के नेटवर्क का लगातार खुलासा किया जा रहा है। जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है धर्मांतरण के जरिए उनको लगातार ध्वस्त प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और अब तक 10 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। राजस्व विभाग ने चिन्हांकन किया था और जलालुद्दीन के भतीजे सबरोज के घर पर बुलडोजर चला है। ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन ने की है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश से। स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। वंदना, लगातार हम देख रहे हैं छांगुर बाबा के नेटवर्क का खुलासा हो रहा है और एक बड़ी कार्रवाई की गई है। छांगुर बाबा के भतीजे सबरोज के घर पर बुलडोजर चला है और कुछ अवैध तरीके से जो संपत्तियां अर्जित की गई थी उनका भी चिन्हांकन हुआ है। क्या अपडेट? देखिए प्रशंसा, यूपी के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण का जो मास्टरमाइंड है जमालुद्दीन और छांगुर के गुर्गों पर भी अब बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई तेज हो गई। इससे पहले छांगुर की आलीशान कोठी पर बुलडोजर पहले ही चल चुका है। अब उसके भतीजे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होने की कार्रवाई होगी और छांगुर बाबा गैंग में जो सबसे ज्यादा सक्रिय सदस्य था सबरोज, उसको एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है और सबरोज छांगुर का भतीजा है। धर्मांतरण मामले में वो आजमगढ़ जेल भेजा जा चुका है, लेकिन उसके जो सहयोगी हैं, ये सबरोज का नाम सामने खुलकर आ रहा है क्योंकि बाबा का भतीजा, इसके नाम पर जो संपत्तियां उसकी जांच के दौरान अब बड़े खुलासे हुए हैं। राजस्व विभाग की टीम ने ये पाया कि सबरोज ने बलरामपुर में सरकारी नवीन पड़ती भूमि पर अवैध निर्माण कर रखा है और 300 स्क्वायर फीट पर बने इस मकान में 4 कमरे हैं जिनमें सबरोज और उसका परिवार रहता है। अधिकारियों की मानो तो सबरोज जो है वो छांगुर बाबा का काफी करीब है और सबरोज के अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से 2 बार नोटिस भी जारी किया जा चुका है। और अब छांगुर बाबा का प्रकरण जब सामने आया है तो 18 जुलाई को ही उसको अंतरिम जो है वो नोटिस भी जारी किया गया था, जिसकी मियाद भी पूरी हो चुकी है। अब जो है जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से सबरोज के खिलाफ पहले से ही जो अवैध संपत्ति और अवैध कब्जे का निर्माण का जो प्रकरण है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई करने के लिए एकदम रेडी है, क्योंकि लगातार जो है ये मामला धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ हो तो उसके गुर्गे हैं छांगुर बाबा के, उनके नाम काफी अरबों खरबों का जो लेन देन है वो काफी खाते सामने निकल के आए, प्रॉपर्टी अवैध प्रॉपर्टी निकल कर सामने आई है। तो इसको लेकर लगातार जो है प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल। जो 10 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, कहाँ कहाँ ये चिन्हित की गई हैं? उत्तर प्रदेश में ही ये जो अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई थी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या फिर अलग राज्यों में भी अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई हैं? देखिए प्रसन्नता, ये जो मामला है ये केवल उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, क्योंकि इसमें तमाम ऐसे जो अन्य प्रदेश है उससे भी इसके तार जुड़े हैं। क्योंकि पहले भी सामने निकल के आया था कि इसके जो तार है केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और मुंबई से इसके तार जुड़े, क्योंकि इसके पहले सबरोज से पहले भी जो इसका एक गुर्गा था जो मुंबई में, जिसके तार मुंबई से जुड़े थे, करीब 7 करोड़ का लेन देन का जो मामला था वो ईडी ने छानबीन के दौरान जिसका खुलासा किया था। तो ये संपत्तियां जो 10 संपत्तियां चिन्हित की गई हैं, ये उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के
बलरामपुर जिले के अलावा जो आसपास के जिले हैं वहां पर, उसके अलावा अन्य जो प्रदेश है वहां पर भी ये 10 संपत्तियां जो है वो चिन्हित की गई है। और ये संपत्तियां जो है 2020 और 2021 में ये जो है ये खरीदी गई थी। और प्रशासन जल्दी ही जो अवैध संपत्तियों के खिलाफ जो कार्रवाई करेगा, बुलडोजर एक्शन किया जाएगा। और ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरी कार्रवाई की जा रही है, ये नायब तहसीलदार प्रतिमा मौर्य की निगरानी में की जा रही है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। कैलाश थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये एक निर्माण अवैध पाया गया था, जो कि नवीन पद्धति में बनाया गया था। नियमानुसार इसको नकली की कार्रवाई की गई है। इसके बावजूद भी उन्होंने अपना निर्माण नहीं किया, उसकी रियासत पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा इसकी जांच किया जा रहा है। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।